नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम सब जानते हैं। सभी ने सुना है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, सभी ने सुना है कि वो आज़ाद हिंद फौज के कमांडर इन चीफ बने, आज़ाद हिंद सरकार बनाई, उसके प्रधानमंत्री बने। बहुत कुछ हम उनके बारे में जानते हैं। लेकिन एक कहावत है हिंदी में, पूत के पांव पालने में ही दिख जाना। तो ये कहावत नेताजी पर भी सटीक बैठती है। हम में से बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि नेताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बगावत के लक्षण अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही दिखाने शुरू कर दिए थे। उनके स्कूल के कमरे से कुछ क्रांतिकारियों की तस्वीरें बरामद होने की वजह से उन्हें डांट पड़ी थी। ये मामला आया गया हो गया। उसके बाद जब वो कलकत्ता पहुंचे तो कलकत्ता के सबसे बड़े कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिला। प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो पहुंचे, वहां पर उन्होंने देखा कि एक टीचर थे जिनका नाम ओटन था, प्रोफेसर ओटन भी कुछ लोग कहते हैं। तो प्रोफेसर ओटन जो थे वो काफी रंग भेदी टिप्पणियां करते थे, भारतीयों के खिलाफ बातें करते थे, भारत विरोधी बातें करते थे, जैसा कि काफी अंग्रेज किया करते थे उस जमाने में। तो वो भारतीयों को नीचा दिखाते हुए बात किया करते थे। ये बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके कुछ और साथियों को भी काफी नागवार गुजरी। इसलिए एक दिन कहा सुनी हो गई और कुछ छात्रों ने, जिसमें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद शामिल थे, उन्होंने प्रोफेसर ओटन की पिटाई कर दी। प्रोफेसर ओटन की पिटाई हुई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी उन्हें मारा और इस बात की वजह से शिकायत हो गई और डिसिप्लिनरी कमेटी बनी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज में नहीं लिया गया। फिर वो एक दूसरे कॉलेज, स्कॉटिश कॉलेज में गए। वहां पर उन्होंने अपना बीए पूरा किया और उसके बाद वो कैम्ब्रिज पहुंचे। तो ये उनकी कहानी थी और वो कैम्ब्रिज में भी वो गए थे आईसीएस की तैयारी करने। उन्होंने आईसीएस निकाला भी, उनकी 4थी रैंक आई थी, जो कि उस जमाने में सबसे बड़ा, और अभी भी जैसे आईएएस होता है तो सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता था भारत का। तो आईसीएस में उनकी 4थी रैंक थी। उसके बावजूद उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी को ठुकराया। उन्होंने एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने रिजाइन किया और उनके भाई ने जब उनसे कहा कि तुम नौकरी मत छोड़ो तो उन्होंने अपने भाई को इंग्लैंड से ही लेटर में लिखकर कहा कि मेरा यहां दम घुटता है, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। तो ये थे नेताजी, जिनके नेताजी बनने से पहले की कहानी भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की कहानी थी।